नमस्कार, मैं हूँ राजेश सिन्हा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की। हम बात करेंगे पाकिस्तान की सरकार की, वहाँ की सेना की और आईएसआई की, और उस गंभीर परिस्थिति की जो पाकिस्तान सरकार के सामने आ गई है। हुआ कुछ यूं रहा है कि वहाँ पर पाकिस्तान में 300 से ज़्यादा परिवारों का एक जत्था बलूचिस्तान से चलकर इस्लामाबाद में आकर 1 महीने से ज़्यादा से अपना डेरा जमा लिया है। सिट इन प्रोटेस्ट चल रहा है, धरना हो रहा है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 300 परिवार अगर आकर इस्लामाबाद में धरना दे रहे हैं तो आपको लग रहा होगा इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन बात यही खत्म नहीं है। बात इससे बहुत आगे जा चुकी है। पूरे बलूचिस्तान प्रांत में हर आए दिन पूरा का पूरा हड़ताल हो जाता है। पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में ये जो प्रोटेस्ट है वो फैल रहा है, और स्थिति अब ये आ गई है कि पाकिस्तान की सरकार को, वहाँ की सेना को अब ये लगने लगा है कहीं ऐसा ना हो जाए कि 1971 वाली स्थिति दोबारा हो जाए। फिर इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान का एक बार और विभाजन हो सकता है, 2 टुकड़े हो सकते हैं। आपको याद होगा 1971 में बांग्लादेश बना था, भारत ने पाकिस्तान के 2 फाड़ कर दिए थे, और वही डर फिर से पाकिस्तान को सताने लगा है। तो सवाल ये उठता है, कौन कर रहा है इस मूवमेंट के पीछे? है कौन? कौन लीड कर रहा है? कहाँ कहाँ पर हो रहा है? तो यहाँ ये जवाब मेरे पीछे है, मैंने यहाँ लिख रखा है, महरंग से घबराता पाकिस्तान। ये डॉक्टर महरंग बलूच है। ये 30 साल की महिला है, और इन्होंने एक ऐसा मूवमेंट चला रखा है जिससे अब पूरी की पूरी पाकिस्तान की सरकार और सेना हिल गई है, और वो कह रही है, सोच रही है कि अगर जल्दी ही इस मूवमेंट को नहीं रोका गया तो पाकिस्तान का एक और टुकड़ा होना बिल्कुल निश्चित है। तो आइए अब समझते हैं, जानते हैं कहाँ कहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है, कौन लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं और कौन इसे लीड कर रहा है। आइए आपको अब डिटेल में बताते हैं कि महरंग आखिर है कौन। कौन है डॉक्टर महरंग बलूच? महरंग बलूच जो पेशे से एक डॉक्टर है, उसका जन्म 1993 में एक बलूच मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनकी 5 बहनें और एक भाई हैं, और इनका परिवार कलात बलूचिस्तान का रहने वाला है। पिता अब्दुल गफ्फार बलूच एक वामपंथी राजनीतिक कार्यकर्ता थे और परिवार के साथ क्वेटा में रहते थे। ये उनका बायोडाटा था जो विकिपीडिया पे मुझको मिला था, वही मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये उनकी तस्वीर है, डॉक्टर महरंग बलोच। 1993 में, जैसा मैंने कहा कि उनका जन्म हुआ था, वो पेशे से डॉक्टर हैं। उन्होंने MBBS किया है और बोलन मेडिकल कॉलेज से उन्होंने पढ़ाई की है। 2009 से अभी तक वो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के तौर पर काम कर रही हैं और लोगों के लिए अपनी आवाज़ उठा रही हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिस ऑर्गेनाइजेशन के सहारे ये प्रोटेस्ट लेकर इस्लामाबाद पहुंच गई हैं, उसका नाम है बलोच यकजेटी कमेटी। बलोच यकजेटी कमेटी, और ये जानी जाती है पूरे बलूचिस्तान में और पूरे पाकिस्तान में अपनी इन्हीं ह्यूमन राइट्स एक्टिविटीज़ के कारण। अब ये डिप्लोमेट मैगजीन है, इसमें महरंग बलूच ने एक आर्टिकल लिखा है और पूरी दुनिया को ये बताया है कि आखिर वो प्रोटेस्ट क्यों कर रही हैं। वो 1600 किलोमीटर पैदल चलकर 300 परिवारों, जिसमें कि महिलाएं और बच्चे हैं, क्यों इस्लामाबाद में आकर धरना दे रही हैं। तो आइए मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। द Baluch protest. Why we march? Upon arriving in Islamabad with 300 families, we realized that the state was neither ready to listen nor interested in addressing the issue of missing persons. ये जो मिसिंग पर्सन्स वो लिख रही हैं, यहीं पे पूरी कहानी है। हो कुछ यूं रहा है कि पूरे बलूचिस्तान में हर आए दिन किसी न किसी गांव से, किसी न किसी मोहल्ले से कोई एक पुरुष गायब हो जाता है। कोई एक लड़का जो जवान होता है वो गायब हो जाता है। कभी वहाँ की सेना गायब कर लेती है, उठा ले जाती है, कभी वहाँ की पुलिस उठा ले जाती है, और कभी कभी तो वर्षों के बाद, कभी हफ्तों के बाद उसकी लाश मिलती है। पता ये चलता है कि कस्टोडियल किलिंग में उसकी डेथ हो गई है, या सेना ने उसे मार दिया है या वहाँ की पुलिस ने मार दिया है।
तो ऐसे जब ये कई वर्षों से चला आ रहा है और कोई ऐसा मोहल्ला, कोई ऐसा गांव नहीं रहा जहां कि कोई न कोई घर ऐसा हो जहां के पुरुषों को ऐसे ही उठा के मार दिया जाता है, कस्टोडियल किलिंग कर दिया जाता है, तब महिलाओं ने मोर्चा निकाल लिया। परेशान होकर महिलाओं ने और बच्चों ने पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ एक मोर्चा निकाला और पाकिस्तान में बलूचिस्तान से पैदल चलकर 1600 किलोमीटर से ज़्यादा पैदल चलकर महिलाएं और बच्चे इस्लामाबाद पहुंच गई हैं और वहां डेरा डाल रखा है। और यही मैं आपको पहले वाले स्लाइड में बता रहा था कि पाकिस्तान की सरकार को लगने लगा है कि ये जो यहाँ मूवमेंट चल कर आ गया है बलूचिस्तान से इस्लामाबाद, और ये जो प्रोटेस्ट है वो धीरे धीरे पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में फैलने लगा है, तो ये अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो 1971 को दोहराने से पाकिस्तान में कोई नहीं रोक पाएगा। अब आइए मैं कुछ और लाइनें आपके लिए एक्सप्लेन करता हूँ। Since November 23, the restive southwestern Balochistan province in Pakistan has been protesting the custodial killing of 24-year-old Balach Mullah Baksh, who was forcibly disappeared from his home on October 29th. The counter-terrorism police presented him in court on November 21 in Turbat, his hometown, and he was killed between the nights of November 22 and 23। मतलब ये हुआ कि नवंबर 23 को वहाँ पे शुरू हुआ था ये सारा प्रोटेस्ट, और किस लिए, तो कस्टोडियल किलिंग हुई थी 24 साल के एक युवा की जिसका नाम था मुल्ला बख्श, और उसे अक्टूबर 29 को अपने घर से वहाँ की पुलिस ने उठा लिया। बाद में उसे कोर्ट में प्रेजेंट किया था नवंबर 21 को इन तुर्बत में, यानी बलूचिस्तान के तुर्बत में, और बाद में उसकी लाश मिली है नवंबर 22 और 23 की दरमियानी रात को। यहीं से ये जो मूवमेंट शुरू हुआ तुर्बत से, जो महिलाएं और बच्चे निकल पड़े अब हक की लड़ाई के लिए, आज़ादी की लड़ाई के लिए, शुरुआत यही हुई थी। यही महरंग बलूच यहाँ पर लिख रही हैं। इस आर्टिकल में महरंग आगे लिखती हैं, We marched over 1600 kilometers, 1600 kilometers from Turbat near the Iran border to Islamabad and staged a sit-in hoping the issue might be resolved. Upon arriving in Islamabad with 300 families, we realized the state was neither ready to listen nor interested in addressing the issue of missing persons. Instead, it was well prepared to confront, charge and if necessary jail us for peacefully protesting। ये कह रही हैं महरंग ये कह रही हैं कि हम लोगों ने 300 परिवारों के साथ तुर्बत, जो बलूचिस्तान में ईरान के बॉर्डर के पास है, वहाँ से 1600 किलोमीटर इस कड़ाके की ठंड में पैदल चल के वो इस्लामाबाद आए हैं, और वो अपनी आवाज़ उठा रही है जो वहाँ पर पूरे बलूचिस्तान में अलग अलग हिस्से में कस्टोडियल किलिंग हो जाती है। कोई पुरुष, कोई नौजवान अपने घर से गायब हो जाता है, उसे पुलिस उठा के ले जाती है, आर्मी वाले उठा के ले जाती है, और बाद में उसकी लाश मिलती है। तो वही वो एक्सप्लेन कर रही है कि हाँ, हम मजबूर हो गए, अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए हम अब सीधा इस्लामाबाद आ गए हैं और अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा और बैकग्राउंड बता देता हूँ उसके महरंग के परिवार के बारे में। पिता की हत्या हो गई थी। साल 2009 में महरंग बलूच के पिता अब्दुल गफ्फार को अस्पताल जाते समय पाकिस्तानी अधिकारियों ने अपहरण कर लिया था, और उस दौरान महरंग की उम्र केवल 16 साल की थी। फिर भी उन्होंने इस तरह के अपहरण का खुलकर विरोध किया। छात्र आंदोलन में फिर वो इस तरह से लोकप्रिय भी हो गई। हालांकि अपहरण के 2 साल बाद 2011 में महरंग बलूच के पिता मृत पाए गए थे। मैंने पहले आपको यही बताया कि वहाँ पर कहानी यही है कि बलूच परिवारों से पुरुषों को उठा लिया जाता है और बाद में उनकी लाशें मिलती है। तो ये था उसके पिता के बारे में, और ये उसके भाई के बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि भाई का भी अपहरण हो गया था। भाई का अपहरण, इसके बाद 2017 में महरंग के भाई का अपहरण कर लिया गया और उसे भी 3 महीने से ज़्यादा समय तक हिरासत में रखा गया। मतलब साफ है, वहाँ की पुलिस ने, वहाँ की आर्मी ने उसे उठा लिया और हिरासत में डाल दिया। तब से महरंग बलूच ने बलूच प्रतिरोध
आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आंदोलन की प्रमुख चेहरा बन गई। मतलब ये साफ है कि जब हो यूं रहा था कि बलूचिस्तान के हर घर की एक ही कहानी थी। पहले महरंग के पिता की कस्टोडियल किलिंग हो जाती है, पहले वो गायब हो जाते हैं, 2 वर्षों के बाद उनकी बॉडी मिलती है, बाद में उसके भाई का अपहरण हो जाता है, उसे भी महीनों तक वो हिरासत में रख लेते हैं। तो उसी दौरान तंग आकर, परेशान होकर महिलाएं सामने आ जाती हैं, सड़कों पर उतर आती हैं और उसी में, इस प्रोटेस्ट में महरंग बलूच जो है वो उस आंदोलन की प्रमुख चेहरा बन जाती है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई आंदोलन चल रहा है तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, वो कौन चला रहा है, कैसे चला रहा है। तो ये जो बलूच लिबरेशन आर्मी है, मैं इसका बैकग्राउंड आपको बताता हूँ कि अभी तो जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो तो महरंग और महिलाएं अभी तुर्बत से लेकर के इस्लामाबाद तक आई हैं, लेकिन जो बलूचिस्तान प्रोविंस में हो रहा है वो 2000 से ही चला आ रहा है। उसी समय से वहाँ फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था और बार बार वहाँ डिमांड उठ रहा था कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करके एक अलग राष्ट्र की मान्यता दे दी जाए, यानी कि पाकिस्तान से वो अलग स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में बलूचिस्तान मांग रहे थे। तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी था इसका नाम और इसके लीडर थे असलम बलूच। उसके ये 2014 से लेकर 2018 तक, उसके बाद बशीर जेब 2018 से अभी तक उसे लीड कर रहे हैं और ये 2000 में ये बलूच लिबरेशन आर्मी को बनाया गया था। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में ये एक्टिव होते हैं और सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाते रहते हैं। और इनका जो मोटिव है, ये जो चाहते हैं वो ये है, सक्सेशन ऑफ बलूचिस्तान फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान से अलग एक अलग राष्ट्र बलूचिस्तान बन जाए। ये जो जानकारी है वो विकिपीडिया पे मुझको मिला था, वही मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पर आपका जानना ये भी जरूरी है कि बहुत सारे देशों में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया गया है। उसमें अमेरिका है, चाइना है, ये पाकिस्तान के अलावा और भी बहुत सारे देश हैं, यूनाइटेड किंगडम है। तो एक तरफ जहाँ पर पाकिस्तान के जो मित्र देश है इन्हें टेररिज्म में जुड़ी हुई संस्था मानते हैं, ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं, टेररिस्ट मानते हैं, वहीं दूसरी तरफ दुनिया का एक बहुत बड़ा तबका है वो ये समझता है कि यहाँ पर चूंकि बलूचों को तंग किया जा रहा है 75 वर्षों से, वहाँ की सेना, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की पुलिस, इसीलिए वहाँ पर एक फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा है। धीरे धीरे पाकिस्तान में आम जनता पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों के खिलाफ सड़क पर उतर गई है और आंदोलन छेड़ रखा है। ये पूरे पाकिस्तान की कहानी हो गई है। सेना की ज्यादती के खिलाफ बलूचिस्तान से इस्लामाबाद तक मार्च निकाला गया और यह आंदोलन अब इस्लामाबाद पहुंच गया है, जहां आंदोलनकारियों ने डेरा डाल रखा है। यही मैं पहले आपको एक्सप्लेन करके बता रहा था, वही मैंने यहाँ पर लिख रखा है ताकि एक बार आप पढ़ लें और आपको रिवीजन हो जाए, आपको पूरी तरह याद हो जाए। ये एक ट्वीट है जो महरंग बलूच ने 2-3 दिन पहले ट्वीट किया था। इसको मैं आपके लिए एक्सप्लेन करता हूँ। बलोच यकजहती कमेटी, मैसेज ऑफ डॉक्टर महरंग बलूच टू द पीपल। ये दुनिया को, ये लोगों को, पाकिस्तान की आवाम को, बलूचिस्तान की आवाम को उन्होंने एड्रेस किया इस ट्वीट में। डियर पीपल, ऑन द 46th डे ऑफ आवर मूवमेंट, 46th day of our movement which began in Turbat, we are entering the third phase. The support pouring in from Pakistan and worldwide has been incredible. Today I urge you to step out your home, universities and support us. तो यहाँ पर वो महरंग लिख रही हैं कि हम 46th डे में आ गए हैं इस प्रोटेस्ट में, जो कि तुर्बत से शुरू हुआ था, इस्लामाबाद तक आ गया है। तो ऐसे में आपसे मैं गुजारिश कर रही हूँ कि आप अपने कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, घरों से बाहर निकलें और हमें सपोर्ट करें। पूरी दुनिया हमें सपोर्ट कर रही है, इसलिए हम पाकिस्तान की आवाम से, बलूचिस्तान की आवाम से भी गुजारिश करते हैं कि वो हमारा सपोर्ट करें और हमारी आवाज़ बनने में हमें मदद करें। अब ये यहाँ पर ये पाकिस्तान के बहुत बड़े पत्रकार हैं हामिद मीर, ये उनका ट्वीट है और ये उन्होंने साथ में फ़ोटो लगाया था जिस दिन बलूचिस्तान में, अभी 2-4 दिन पहले की बात है, वहाँ एक हड़ताल कॉल किया गया था और कंप्लीट शटडाउन था। तो इसी तस्वीर के साथ हामिद मीर ने लिखा है, वाई ए कंप्लीट स्ट्राइक वाज ऑब्जर्व इन द पोर्ट सिटी ऑफ ग्वादर एज वेल एज तुर्बत, पंजगर, पसनी, मंद, बुलेदा, अवारन, बेला, लौस्की, खारन, बखारान, कोलू, बट नॉट इन अदर पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने सवाल पूछा कि जब इन जगहों पर बलूचिस्तान में
कंप्लीट बंद हुआ है तो पाकिस्तान के बाकी शहरों में क्यों नहीं हुआ? वहां भी होना चाहिए था। वही वो लिख रहे हैं कि बलूच पीपल सपोर्टेड द BYC's कॉल। मतलब ये जो बलूच यकजहती कमेटी है उसका जो कॉल है बलूचिस्तान में प्रोटेस्ट का, वो बलूचिस्तान के लगभग सारे शहरों में कंप्लीट शटडाउन में बदल गया। यानी कि पूरा का पूरा जो बलूचिस्तान है वो आंदोलन में पूरी तरह इन महिलाओं के और आंदोलनकारियों के साथ खड़ा है और वो डिमांड कर रहे हैं कि हमें पाकिस्तान में नहीं रहना है, हमें एक अलग राष्ट्र चाहिए, हम इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान की डिमांड करते हैं। अभी मैं आपको कह रहा था कि पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में ये जो बलूच मूवमेंट है ये फैलता जा रहा है और पाकिस्तान के सरकार की यही सिरदर्दी है कि सिर्फ बलूचिस्तान तक अब ये नहीं रहा, ये पाकिस्तान में फैल रहा है और इसीलिए एक बहुत बड़ी मुसीबत सामने आ रही है पाकिस्तान की सरकार के। तो इसी का मैं एक आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। ये महरंग बलूच ने ट्वीट किया है, ये आज ही का ट्वीट है और इसमें लिखा है, बलूच वीमेन नो मैटर वेयर दे लीव आर आवर स्ट्रेंथ एंड पावर, unfortunately having suffered the most due to illegal abductions of male family members। वो कह रही हैं कि जहां भी बलूच की महिलाएं हैं, बलूचिस्तान के किसी भी शहर में है, गांव में है, घर में है, पाकिस्तान में कहीं भी इस तरह की महिलाएं हैं जिन्होंने अपने पुरुषों को खो दिया है ऐसे ही इलीगल एब्डक्शंस आर्मी और पुलिस के द्वारा, मैं उनका सलाम करती हूं, उनके सपोर्ट को मैं उनको धन्यवाद देती हूं। I am deeply touched and thankful to the people of Malir, Karachi for the unwavering support to us during these protests। मतलब ये है कि ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये कराची के मलीर का है। मतलब कराची जैसे इलाके में भी ये मूवमेंट इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पे हज़ारों लोग जमा हैं और सिर्फ एक तस्वीर की बात नहीं है, ऐसे बहुत सारी तस्वीरें हैं पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों से जहाँ पर ये मूवमेंट बढ़ता जा रहा है और इसीलिए पाकिस्तान की सरकार को डर लगने लगा है। तो अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने क्या बोला है वो मैं आपको बता देता हूँ। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकर ने भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया है और कहा कि इस आंदोलन को भारत फंडिंग कर रहा है। पाकिस्तान के पीएम ने इस विरोध को बांग्लादेश के गठन की तरह की साजिश तक करार दे दिया। यही मैं आपको शुरू के स्लाइड में कह रहा था कि पाकिस्तान की सेना को, पाकिस्तान की सरकार को, आईएसआई को अब ये डर लगने लगा है कि ये जो महरंग बलूच ने जो मूवमेंट शुरू कर रखा है, तुर्बत से महिलाओं और बच्चों को लेकर जो इस्लामाबाद में आकर जम गई हैं और ये इतने वर्षों पुराना जो बलूचिस्तान लिबरेशन मूवमेंट चल रहा है वो अब इस स्थिति में आ गया है जो अब रुके नहीं रुक रहा है। और इसीलिए पाकिस्तान की सरकार को अब डर लगने लगा है कि 1971 वाली स्थिति दोबारा ना हो जाए और पाकिस्तान का एक बार फिर से विभाजन ना हो जाए और बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होकर एक नया राष्ट्र ना बन जाए। अभी तक के लिए इतना ही। मैं फिर आऊँगा, ऐसे ही रोचक जानकारियाँ आपके लिए मैं लेकर आता रहूँगा, लेकिन आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद।